हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी डिलेमा टॉपिक पर। एंड सबसे पहले एक हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके। तो उस पर आपको आंसर राइटिंग रखनी है। तो क्वेश्चन है, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ पावर। ओके। जो नेशनल इंटरेस्ट है, ओके, इंटरेस्ट डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ पावर। ओके। सो ये आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQ। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सिक्योरिटी डिलेमा टॉपिक को। ओके। 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर दूं। ओके। सो अगर हम बेसिकली देखें सिक्योरिटी डिलेमा को, तो यहाँ इसका जो हम ओरिजिन है ना, हम ट्रेस कर सकते हैं थॉमस हॉब्स से। ओके। पॉलिटिकल थॉट्स आपने पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़े तो कोई इसकी इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट आप ज़रूर उसको पढ़िएगा क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी होगी। ओके। तो स्टार्टिंग से सारे पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वीडियो आप एक बार जाके देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 से। तो स्टेट ऑफ नेचर हम देखें तो वहाँ पे क्या हुआ था, मेंस का जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो होती है ना, कभी सिक्योर नहीं थी। ओके। इसमें क्या होता था, टू रिजॉल्व दिस डायलेमा, इसको जो डायलेमा का रिजॉल्व करने के लिए ना, क्या हुआ करता था, पावरफुल स्टेट वाज क्रिएटेड। जो जो पावरफुल स्टेट है ना, वो क्रिएट किए जाते थे, उसके अंडर में ये सारी चीज़ें हो। ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। ओके। पहले क्या हुआ करता था कि जो पावरफुल है ना, वही वाला कंसेप्ट हुआ था माइट इज राइट। ओके। तो पावर होने से ना सारी चीज़ें लेना और वो सब कुछ सही होना। ओके। देन जॉन हर्ज, उन्होंने भी बोला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पहले सिक्योरिटी डिलेमा का बहुत बड़ा इशू था। ओके। एंड जिनके पास पावर होती थी वही चीज़ें ये चीज़ रिजॉल्व कर पाते हैं, जैसे ट्राई टू रिजॉल्व सिक्योरिटी डिलेमा, है ना। और ये 18 19 है ना, 20th सेंचुरी का जो ये काफ़ी बड़ा एक बोल सकते हैं एक टॉपिक रहा है। ओके। तो सिक्योरिटी डिलेमा को लेके, बट आज के टाइम पे ना कॉपरेशन को हम देख सकते हैं। जो इन सिक्योरिटी डिलेमा हम देखें, उसमें क्या होता है, सिक्योरिटी डिलेमा में क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें तो सिक्योरिटी जो होती है ना, हमें थ्रेट्स होता है आउटसाइड पर्सन से। ओके। तो उसमें हमारा क्या होता है, सिक्योरिटी डिलेमा कहीं हम कोई हम पे हमला ना कर दे, तो हमें ना अपने जो भी चीज़ें हैं, सेल्फ हेल्प करने वाली पोजीशन पे होते हैं, है ना, एक टाइम पे। जैसे यूरोपियन यूनियन का हम अगर हम एग्जांपल लें, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे में आपस में ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिलेमा का एक टॉपिक उठ के आता था। देन इनसिक्योरिटी डिलेमा, यहाँ पे हम कंसेप्ट देखें तो देखो, गिवन बाय सोरेनसन, इन्होंने दिया है। सिक्योरिटी डिलेमा फोकस ऑन थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड। ओके। बट इसमें क्या होता है ना, फोकस थ्रेट फ्रॉम इनसाइड। ओके। यहाँ पे अंदर साइड से जो होता है ना थ्रेट, वो होता है जैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट में होना, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होना, ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अपनी जो जनता वगैरह है, पब्लिक है, ये सारी चीज़ें कर देना, विद्रॉ करना, मिलिट्री coup वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है, इनसिक्योरिटी डिलेमा में आता है। ओके। बिजनेस डिलेमा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझाने में भी बहुत मजे आएंगे। जैसे दो कोई थीफ है ना, चोर है, उनके पास क्या होता है, वो किसी बैंक रॉबरी में पकड़े गए। ओके। तो दोनों को अलग अलग रूम में रखा जाएगा। ओके। देन उसमें क्या हुआ है, एक एक कोई पुलिस ऑफिसर वो जाके बोलेगा पहले वाले चोर से कि देखो, जो दूसरा वाला चोर है ना, उसको हम टॉर्चर कर रहे हैं, है ना। एंड अब तुम शकल से भोले भाले लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो उसमें क्या है कि ना, तुमको थोड़ी सी छूट दी जाती है कि तुम अगर सच कबूल कर लो और एक हमारे जो एविडेंस होता है ना, उसके तरीके से अगर आप एक विटनेस हो जाओ, तो हम आपकी शायद जो सजा है ना, मतलब जो चीज़ है, जो भी उनको पनिशमेंट दी जाएगी उसको हम हाफ करा सकते हैं। यही चीज़ सेकंड वाले से भी बोला जाएगा। तो दोनों में से जो बात मान लेगा। ओके। ये चीज़ें क्या है कि ये लोग ये नहीं देख रहे हैं कि बिना बोले हम, मतलब ऐसा बोलना नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो देखो, बिना बोले है ना, ये लोग सिर्फ कुछ टाइम में ही छूट जाएंगे, पर उसमें सिचुएशन ऐसी होती है ना, सिक्योरिटी डिलेमा की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या सोचने की शक्ति हम मोर गेन पे नहीं देखते, लेस लेस लॉस्ट पे देखते हैं हम। ओके। कम नुकसान हो उस पर हम ध्यान देते हैं, ये नहीं देखते कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठा सके, बेनिफिट पे ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें होती है। ओके। ओके। सेकंड पे हम अगर हम देखें, वैल्यूएशन ऑफ मॉर्गन थ्योरम। सो बेसिकली ना, जो इनसिक्योरिटी, सॉरी 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 1 सेकेंड। जैसे हमने मॉर्गन थ्योरम को तो देख ही लिया,
जो आप जैसे आप जानते होंगे यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने बनाया था। ओके, बेनो वॉशन ने इनकी जो थ्योरीज है उसको काफ़ी डिस्कार्ड किया है। ओके, अदर हैंड में जैसे डेविड सिंगर, केनोथ थॉमसन, उन्होंने कंसीडर्ड किया है देखो मॉर्गन थाउ एज ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ आईपी, ओके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। Then these are also scholars who take moderate view with respect to Morgan theories and Margaret Sprout and Quincy Wright। उन्होंने भी कंसीडर किया है कि ये देखो पार्शियल और लिमिटेड सिग्निफिकेंस इनका है। अगर हम देखें 18 19 20 सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में इनका इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। देन अगर हम देखें व्यू ऑफ केनेथ वॉल्च, अगर हम उनकी बात करें ना, so we do not get systematic theory of international politics, but we get enough material to construct a systematic theory. In the end, it can be said that his theory cannot be accepted as a complete theory of international politics. Like, but if it can be accepted as a partial theory of international politics. Okay, security dilemma जैसे हमने देखा, it is a prominent concept of realism. Okay, इट इज़ इमर्स वर्क ऑफ हॉब्स, थॉमस हॉब्स। हॉबिशियन स्टेट ऑफ नेचर में अगर हम देखें सिविल सोसाइटी इज एब्सेंट, इट इज़ एन एनार्चिकल वर्ल्ड, मतलब मार्क हार्ड वाली जो सिचुएशन वो जो होता था। इवन एवरीवन इज कंसर्न फॉर हिज हर सिक्योरिटी। ओके, जो यूरोपियन यूनियन में अगर हम इस टाइम मतलब पहले देखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। एंड मैन फील सिक्योर्ड ओनली व्हेन ही हैज़ मोर पावर देन अदर्स, दस मैन सर्च for power is continuous. Then Hobbes says that life of man is the state of nature is nothing but search of power that sees only with his death. And this concern of power emerged from the security dilemma, and it means man is never assured about his security. Okay, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस टाइम की पीरियड की। Then Hobbes has influenced Morgenthau, and who also reaches to the conclusion that international politics is nothing but a struggle of power. Okay, then John Hirsch has developed the concept of security dilemma in the international politics, and it refers to a situation when two or more states are drawn into conflict on even in war over security concern. Okay, then Essentially, essentially, it occurs when a state feels insecure in relation to other states, and states may not willing to enter into conflict or go for war. But security dilemma result into such situation when one state tries to increase its military power or diplomatic power. Other states interpret such actions as threatening, a cycle of unintended and provocations emerge which may result into conflict or ultimately into an open warfare with the other state also. Okay, then in security dilemma, इसमें मैंने आपको बताया कि concept was given by Sorensen, and concept of security dilemma point towards the threat security from external environment, but in this case insecurity dilemma emerge that within a state from domestic sphere, or a security threat from inside like a military coup. Okay, new social movement, ethnic movement, और create insecurity dilemma for the state. Okay, अगर हम इसका हम बेसिकली एग्जांपल लें तो शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो टुडे द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज़ बीन in the large and internal, external, national, regional and global security are interlinked. Okay, then today's strategic and military securities are not only the concern but social, economic and environment and other types get mixed up, and hence even insecurity dilemma comes within a periphery of international politics. पेरीफेरी वो कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी नीचे हैं। मतलब हमने देखा था ना, तीन कंट्रीज में जो डिवाइड किया गया था, कोर, पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी। ओके, तो पेरीफेरी उनमें से एक है। प्रिजनर्स डिलेमा हमने देख रखा था, दिस कॉन्सेप्ट वाज यूटिलाइज्ड बाय द गेम थ्योरिस्ट। ये गेम थ्योरिस्ट क्या है, तो बेसिकली हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट गेम थ्योरिस्ट ये मान लीजिए कि जो मैथमेटिकली एक प्रोबेबिलिटी होता है। ओके, so, to develop a model of prisoner's dilemma, it shows that nations are never in a position to adopt that course of action which is more beneficial to them, and since they suffer from security dilemma, so they are not in a position to take that course of action which can bring maximum benefits, and their rationality leads them to a non-beneficial action. For example,
न्यूक्लियर आर्म्स रेस बिटवीन इंडिया पाकिस्तान इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। ओके, सो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया एंड नेक्स्ट टॉपिक हम न्यू रियलिज्म से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।